इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ के लोग हैं और कुछ नहीं। सोचो तुम एक सुंदर टूरिस्ट स्पॉट पे गए हो, लेकिन वहाँ कचरे की ढेर, थूकी हुई दीवारें और तोड़ फोड़ मिले, तो क्या तुम वहाँ ज्यादा देर रुकोगे? नहीं ना। मानो तुम एक अच्छे आदमी की तरह ट्रैफिक रूल फॉलो कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग रेड लाइट तोड़ रहे हो। पता है ऐसा क्यों? पैसा। अगर पकड़े गए तो पैसा देकर छूट जाएंगे, नहीं तो चाचा विधायक तो है ही। भाई देश का कुछ भी हो, लेकिन इन लोगों का एटीट्यूड और स्मार्टनेस नहीं जाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिन का सीन नहीं है, ये लोगों की आदत बन चुकी है। सड़क पर कचरा फेंकना स्मार्टनेस का साइन माना जाता है और जो रूल फॉलो करे उसे कमजोर समझा जाता है। बोलो जुबा केसरी के साथ लोगों को गुटखा खाकर पेंटिंग करनी है। सच्चाई है इसकी, वो मैं दिखाता हूँ। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे फैसिलिटीज तो दे दी, पर लोगों ने देखो यहाँ पे क्या हालत की है इसकी। हमारे देश का सिविक सेंस और माइंडसेट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो इंडिया को डेवलप करने से रोक रही है। जब तक कोई न्यूज चैनल किसी प्रॉब्लम पर आवाज ना उठाए, तब तक लोग उस प्रॉब्लम पर एक्शन लेते ही नहीं। 2-3 दिन पहले एक वीडियो मिली जिसमें एक आंटी जी सरकारी ट्रेन के दरवाजे को तोड़ने की बात कर रही है। तो तोड़ना तो बनता है ना, तोड़ दीजिएगा। हाँ तोड़ देगा ना, कोई तोड़ेगा ही। करिएगा तब नुकसान उन लोग के ऊपर आएगा, हमारे ऊपर नहीं आएगा ना। बंद वो किया है, गलती वो किया है ना। मतलब आंटी जी का कहना है कि सरकारी चीजों को तोड़ने से हमारा कोई नुकसान नहीं होता, इससे सरकार का नुकसान होता है। लगता है आंटी जी टैक्स नहीं भरती। कोई बात नहीं, लेकिन आंटी जी आपको छोड़कर इस देश में लगभग 1,46,38,65,524 लोग टैक्स भरते हैं, जिससे देश का विकास होता है। पर इनको कौन समझाए? सिविक सेंस का मतलब होता है सोसाइटी के साथ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रखना, पब्लिक स्पेस क्लीन रखना, रूल्स फॉलो करना और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना। पर इंडिया में ये चीज मिसिंग दिखती है। हर साल गवर्नमेंट 12,000 करोड़ सिर्फ गुटखा के दाग साफ करने में लगाती है। मतलब देश में पान मसाले का मार्केट 45,000 करोड़ रुपया है और इनमें से केवल गवर्नमेंट का रिवेन्यू 25%, मतलब लगभग 12,000 करोड़, और सारा पैसा गुटखा के धब्बे साफ करने में खर्च हो जाता है। सरकार हर वो कोशिश करती है जिससे देश साफ और स्वच्छ रहे, लेकिन जहाँ थोड़ा कचरा देखा नहीं, वहाँ कचरा फैलाना शुरू कर देते हैं। इसी चीज को देखने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जहाँ एक दीवार को साफ करके कुछ प्लांट्स रख दिए गए, जिससे लोगों ने वहाँ पर थूकने से अवॉइड किया। Band at the bottom, they put some flower pots, and incredibly there were no more pan stains on that wall. लोगों का सिविक सेंस इतना बढ़िया है कि अगर हाईवे पर एक्सीडेंट हो जाए तो बचाने की बाद में पहले सामान लूटने की सोचते हैं। एक प्रॉब्लम ये भी है कि ट्रेडिशनली सफाई का काम एक पर्टिकुलर लोअर कास्ट का काम माना जाता है, जिस वजह से बाकी लोग इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने आप को अलग रखते हैं। इतना ही नहीं, जब कोई फॉरेनर भारत आता है तो उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। इससे बचने के लिए गोवा में एक फॉरेनर लेडी ने एक सेल्फी के 100 रुपए चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। Please, one photo, please. We are tired from this, and I have one solution. Lights, camera, act. सिविक सेंस की कमी का सबसे बड़ा कारण एजुकेशन एंड अवेयरनेस की कमी है। स्कूलों में 10 साल का पुराना सिलेबस अभी भी पढ़ाया जाता है और बच्चों को मोरल साइंस पढ़ाया तो जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल सिविक्स की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। पेरेंट्स एंड स्कूलिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाने पर ध्यान नहीं दिया जाता। इतना ही नहीं, भारत में कई लोगों को बेसिक रूल के बारे में नॉलेज ही नहीं, जैसे राइट ऑफ वे इन ट्रैफिक, वेस्ट सेग्रेगेशन या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट। तब भी कोई रोड पर कचरा फेंकता है या ट्रैफिक रूल तोड़ता है तो रिश्वत देकर बच जाता है। पुलिस और रूल्स तो है, पर उनको प्रॉपर्ली इन्फोर्स नहीं किया जाता। आपके हिसाब से सिविक सेंस इंप्रूव करने के लिए और क्या किया जा सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना और वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे और लोग भी अवेयर हो सके। जय हिंद।